शहर के नजदीक ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। उस गांव के कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा कि जो भी वहां रात बिताने गया वह या तो पागल होकर लौटता या फिर कभी लौटता ही नहीं। गांव के लोग दूर से ही उस हवेली को देखते और डर से उसका रास्ता बदल लेते। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन, जो शहर से गांव में अपने चाचा के यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानने लगा। वह गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर हंसता और कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बनी बनाई बातें हैं। किताबों की कहानियों को तुम सच मान बैठे हो। मैं खुद उस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक समझदार इंसान कहता है, बेटा, तुम अभी जवान हो, क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? गांव वालों की बात मान लो, उस हवेली में मत जाओ, इसी में सबकी भलाई है। हो सकता है तुम्हारे वहां जाने से पूरा गांव खतरे में पड़ जाए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो हवेली जाकर ही रहेगा। एक रात वह एक टॉर्च, माचिस और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने पेड़ों और सन्नाटे से भरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जब वह हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। दीवारों पर जाले और सीलन थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर चारों ओर अंधेरा था और हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज धीमी और डरावनी थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। गांव वालों की बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही हैं। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। गांव वाले भी मुझे डराने चले थे, लेकिन उन्हें कौन समझाए, ये किताबों की बनी बनाई कहानियां हैं। वह ऊपर के कमरे में गया जहां एक पुराना पलंग और टूटी फूटी चीजें रखी थीं। अचानक उसे खिड़की पर एक परछाई दिखी। वह चौंक कर खड़ा हो गया और चिल्लाया, कौन है वहां? मेरे सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश न करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आओ। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अब अर्जुन का गला धीरे धीरे सूखने लगा था। अब अर्जुन को विश्वास होने लगा था कि यहाँ कुछ तो अजीब सा हो रहा है। अर्जुन ने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह घबराकर पलटा और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें स्पष्ट दिख रही थीं। कौन हो तुम और यहाँ इस पुरानी हवेली में क्या कर रहे हो? देखो, मुझे डराने की कोशिश न करो, जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? इतना सुनते ही औरत ने धीरे धीरे उसके ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस हवेली देखने आया था, जाने दो मुझे। उस औरत ने गहरी आवाज में कहा, यह जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागते हुए हवेली से बाहर निकला। अब अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। जो मैंने देखा, क्या वो सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? अब अर्जुन को गांव वालों की बात याद आने लग गई थी। भागते भागते अर्जुन जंगल पहुंच गया। क्योंकि गांव जंगल के उस तरफ था, अर्जुन को जंगल में जानवरों की आवाजें भी भयानक लग रही थीं। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में बैठ गया और कई दिनों तक अपने कमरे में ही बैठा रहा। अर्जुन को बार बार उस औरत का ख्याल आ रहा था। अब गांव वालों को धीरे धीरे समझ आ गया था कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, क्यों अर्जुन घर से बाहर नहीं निकल रहा। गांव वालों ने अर्जुन के घर जाने की सोची और अगली सुबह गांव वाले अर्जुन के घर की तरफ चलने लगते हैं। जब गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं अर्जुन अपने कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था। गांव वाले समझ जाते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुमने वहां कुछ देखा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन दिखा तुम्हें वहां? देखो अर्जुन, तुम डरो मत, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। तुम बेफिक्र होकर हमें बताओ कि क्या देखा तुमने वहां। गांव वालों को देखकर
अर्जुन में थोड़ी हिम्मत आई और खड़ा होकर गांव वालों को बताया कि मैंने वह किसी औरत को देखा जिसकी आंखें लाल और चेहरा सफेद था। वो भयानक नजारा अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। वहां कोई है जो कभी चैन से सोने नहीं देगा। इतना सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं और गांव वालों के चेहरे पर भी एक डर सा छा गया था। अर्जुन की बातें सुनने के बाद गांव वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी हवेली का नाम नहीं लिया। गांव वालों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया और उस हवेली को हमेशा के लिए भुला दिया। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भूत सचमुच होते हैं या यह केवल हमारे डर की उपज है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको भूतों की कहानी और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर आते रहेंगे।